हमारे प्यारे गणेश जी का आगमन जल्दी होने वाला है। जो लोग इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति घर पर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं और एक ऑप्शन दे रहा हूँ, वो है चॉकलेट से गणेश जी की मूर्ति। हम चॉकलेट से गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल आसानी से 1 या 2 दिन के अंदर घर पर ही बना सकते हैं। बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज बताऊंगा आपको, ताकि जब आप ये गणेश जी की मूर्ति घर पर बनाएंगे चॉकलेट से तो आपको आसानी होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली आप इसे बना पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करेंगे। आधा किलो के पैकेजिंग में बहुत सारे कंपनियों का डार्क कंपाउंड चॉकलेट मार्केट में अवेलेबल है। जो भी आपके एरिया में अवेलेबल होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ चॉकलेट से कोई भी स्कल्पचर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए उसे मॉडलिंग चॉकलेट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब चॉकलेट मेल्ट करके उसके अंदर एक चीज़ मिलाई जाती है जिससे उसे लचीलापन मिलता है और फिर आसानी से हम स्कल्पचर बना सकते हैं। आज मैं 2 किलो डार्क कंपाउंड चॉकलेट से गणेश जी की मूर्ति बनाने वाला हूँ और मॉडलिंग चॉकलेट बनाने के लिए मुझे मच्छिंद्र आज हेल्प कर रहा है। सबसे पहले हमने ये 2 किलो चॉकलेट है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, इसे कट कर लिया है। बड़े बड़े चंक्स में कट करना है, कोई छोटे पीसेस में कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी हम इसे मेल्ट करने वाले हैं। कट करने के बाद इसका हमने वजन कर लिया है। ये देखिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट एग्जैक्टली 2 किलो हमने यहाँ पर लिया है। मॉडलिंग चॉकलेट बनाने के लिए दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्न सिरप। बेकरी का सामान जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। डार्क कंपाउंड चॉकलेट, कॉर्न सिरप और लगने वाले टूल्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसे मैं टैग करने की कोशिश करूँगा। टैग किए हुए प्रोडक्ट्स पर जाकर भी आप परचेस कर सकते हो। इस रेसिपी में मैं 2 किलो चॉकलेट के लिए 450 ग्राम कॉर्न सिरप यूज़ करने वाला हूँ। नॉर्मली मॉडलिंग चॉकलेट का जो फॉर्मूला होता है वो 3:1 होता है, मतलब 3 पार्ट चॉकलेट 1 पार्ट कॉर्न सिरप। लेकिन थोड़ा बहुत ये चेंज होता है, मतलब जहाँ पर आप रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता है। चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो या मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, जैसा गर्म पानी रख दिया मैंने और गर्म पानी के अंदर एक बर्तन रख दूंगा और वो बर्तन में मैं चॉकलेट डाल दूंगा ताकि बिल्कुल स्लो हीट पे ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। ये करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल चॉकलेट के अंदर नहीं जाना चाहिए और जो भी बर्तन आप यूज़ करोगे तो उसे अच्छे से वाइप करके लेना है। पानी चॉकलेट को लग गया, उसके अंदर चले गया तो उसका टेक्सचर पूरा ख़राब हो जाता है। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लम्प्स वगैरह उसके अंदर नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि कॉर्न सिरप और जो चॉकलेट है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इसके लिए कॉर्न सिरप भी थोड़ा सा गर्म कर लेना है। ये गुनगुना कॉर्न सिरप डाल देंगे मेल्टेड चॉकलेट के अंदर। नॉर्मली ½ किलो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, ये 180 से लेके 200 रुपये तक आपको ये पैकेट मिल जाएगा। मैं 2 किलो यूज़ कर रहा हूँ, आप 1 किलो से भी बना सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो वो हिसाब से आपको हर चीज़ बढ़ानी होगी। कॉर्न सिरप डालने के बाद बिल्कुल ज़्यादा घुमाना नहीं है, एक 7 से 8 बार इसे इस तरह से सिर्फ टर्न करना है और बस दैट्स इट। ये देखिए 7 से 8 बार इस तरह से घुमाने के बाद ये चॉकलेट गाढ़ा बन चुका है। ज़्यादा इसे हम फेंटेंगे या घुमाएंगे ना तो इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बस 7 से 8 बार घुमाना है और ये देखिए इस तरह से क्लिंग रैप ट्रे में अच्छे से बिछाना है और ये चॉकलेट का मिक्सचर डाल देंगे क्लिंग रैप के ऊपर। ऊपर से भी जो प्लास्टिक रैप है वो बिछाना है ये चॉकलेट के ऊपर और साइड से इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और फिर हाथ से दबा के इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है ताकि ये जो चॉकलेट का मिक्सचर है ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसे 2 घंटे इसी तरह से ठंडा कर लेना है पूरी तरह से और 2 घंटे के बाद इसे ओपन करेंगे हम। अब देखिए ये मिक्सचर लचीला हो चुका है, आप हाथ से इसे दबाओगे तो आराम से इसे आप फोल्ड कर सकते हो। देखिए बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ये 2-3 बार इसे इस तरह से प्रेस करके इसे इस तरह से गोला बनाना है इसका और प्लास्टिक रैप में इसे वापस से रैप करके रख देंगे। रैप करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, इसे स्टोर कर सकते हो। 6-6 महीना इसका यूज़ आप कर सकते हो। जब भी कुछ भी बनाना है आपको स्कल्पचर तो आप फ्रिज में से निकाल के इसे माइक्रोवेव थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए माइक्रोवेव नहीं करना है और चाहिए तो आप इसे रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हो। ये देखिए हमारा ये मॉडलिंग चॉकलेट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने रूम टेम्परेचर में रखा था। ये पॉटरी के बिल्कुल बेसिक जो टूल्स है वो सेट हम यूज़ करेंगे, वो कहीं पे भी आपको स्टेशनरी में भी मिल जाएगा या ऑनलाइन में मिलता है आपको ये। और यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रश है। ये देखिए ये जो डो है ये कुछ देर के बाद हार्ड हो जाता है तो इसे वापस से तोड़ना है इस तरह से और जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे थोड़ा थोड़ा निकाल के इसे थोड़ा प्रेस करके यूज़ करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसे हैंडल नहीं करना है, हाथों की गर्मी से ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है और अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गया ना तो जो भी हम बना रहे तो बनाने में दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले जो बाप्पा की मूर्ति हम बना रहे उसके लिए जो लगने वाला बेस है ये मैंने रेडी कर लिया। रेक्टेंगुलर शेप का एक बेस रेडी किया है मैंने और इसे इस तरह से थोड़ा सा दबा के इसे अच्छे से प्रेस कर लिया ताकि जो बेस का लेवल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसे अच्छे से रैप करके मैंने 10 मिनट फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि ये जो बेस है थोड़ा हार्ड होना चाहिए और 10 मिनट के बाद इसे निकाल दिया
ये देखिए ये हार्ड बन चुका है अच्छे से। फिर जो पापा के पैर होते हैं, जो धोती होती है, उसका शेप मैंने ये चॉकलेट से देना स्टार्ट कर दिया और पीछे से भी उसे थोड़ा सपोर्ट दिया है। फिर पेट के लिए मैंने ये एक चॉकलेट का बॉल बना दिया है और उसे रख दिया ये पैरों के बीच में। मॉडलिंग चॉकलेट से जब भी हम कुछ भी बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एसी कमरे में काम करे, उससे ये चॉकलेट एकदम सॉफ्ट नहीं होता है, आप काम कर सकते हो। और इसकी दूसरी खासियत ऐसी होती है कि इसे एक बार आप जब ज्वाइन कर लेते हो ना तो कुछ देर के बाद ये सेट हो जाता है अच्छे से। दूसरी चीजें मैं कितना भी यहाँ पर बताऊं, लेकिन आप जब खुद करते हो ना तो एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखते हो। ये देखिए धोती के सामने का जो पोर्शन होता है उसके ऊपर फोल्ड्स होते हैं, मराठी में हम नीरिया कहते हैं उसे, तो वो करने के लिए मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। काम करते करते आपको अगर लगा कि ये ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो आप इसे फ्रिज के अंदर एक 5-7 मिनट के लिए रख सकते हो। गणेश जी की मूर्ति बनाना स्टार्ट करना और उसी दिन ये सिल्वर बटन आना कितनी संयोग की बात है ना। ये आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता है। आप सभी के निरंतर समर्थन के लिए और प्यार के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर मेरे लिए अमूल्य है। आशा करता हूँ आपका प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से ये टूल्स यूज़ करते हैं। देखिए जो सामने वाला धोती का पार्ट है उसके ऊपर जो झुरिया होती है, इस टूल को प्रेस करके हमने इस तरह से ये झुरिया बना ली है। ये देखिए घर पर आपके पास जो चीज़ें मौजूद है, जो अवेलेबल है, उसी को आप टूल बना के यूज़ कर सकते हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही टूल्स होने चाहिए, यही टूल होना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेट लगाकर और टूल्स से काव करके मैंने धोती के ऊपर जो झुरिया होती है उसका डिज़ाइन मैंने इस तरह से कर लिया है। उसके बाद मैंने चेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें करते जाना है और एक अंदाज़ा होना चाहिए कि बॉडी के प्रोपोर्शन का। दो सेम साइज के पीसेस लेके मैंने रोल किए हैं, सिलेंडर शेप से दिया है हाथ बनाने के लिए। उसी तरह पीछे के भी जो 2 और हाथ होते हैं उसे मैंने लगा दिया है, लेकिन सपोर्ट के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया है इस तरह से। और सेंटर से भी मैंने एक स्टिक इंसर्ट की है ताकि पूरे बॉडी को सपोर्ट मिलता रहे। आप सपोर्ट जब देते हो ना तो 10-15 मिनट के अंदर वो उसी पोजीशन में सेट हो जाता है। उसके बाद वो सपोर्ट आप निकाल सकते हो। फिर एक्स्ट्रा चॉकलेट के पीसेस जोड़कर मैंने गणेश जी के वस्त्र बना लिए हैं। टूल्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर जो डिज़ाइन होता है, जो झुरिया होती है वस्त्र के ऊपर, वो बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से। पीछे का हाथ ठीक से सेट नहीं हो रहा था तो मैंने एक स्टिक इंसर्ट कर दी इसके अंदर ताकि उसको सपोर्ट मिले। इसके लिए बैम्बू स्टिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जो गणेश जी का आशीर्वाद देने वाला हाथ होता है उसका जो डिज़ाइन है वो मैंने कर लिया। फिर जो गले में हार होता है उसके लिए बिल्कुल पतला सा एक पीस रोल करके मैंने लगा लिया। हाथ से पतला रोल करके हर चीज़ आप बना सकते हो, मतलब शेप दे सकते हो अलग अलग। आंखें करते वक्त बहुत केयरफुली करना है हमें। ये देखिए इस तरह से बॉल पेन का इस्तेमाल करके आप आंखों की जो पुतली होती है उसे आप बना सकते हो। उसी तरह से मूषक को भी हमने बना लिया है। ये देखिए मूर्ति बनाने के बाद आप इसे इसी तरह से नेचुरल जो इसका रंग है उसी तरह आप इसे रख सकते हो, या इसे आप कलर भी कर सकते हो।
इसे अगर आपको कलर करना है तो आपको हमेशा ऑयल बेस्ड कलर यूज़ करने हैं, मतलब जो कैंडी कलर्स होते हैं ये ऑयल बेस्ड होते हैं, इसी का आपको इस्तेमाल करना है चॉकलेट के लिए। दूसरे कोई भी फूड कलर है या वाटर बेस्ड कलर होते हैं, बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करना है, उससे आपका जो चॉकलेट है पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसे अगर पेंट करना है तो सबसे पहले वाइट कलर हम धोती और जो फेटा है उसके ऊपर लगा लेंगे, ताकि मतलब जो भी उसके ऊपर हम कलर देंगे तो उठ के आएगा। ये भी आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिलेंगे और जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पर ये कलर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आपको जो कलर्स पसंद है उसका इस्तेमाल करके आप आपके जो गणपति बाप्पा है उसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। इस तरह की गोल्डन डस्ट या सिल्वर डस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली ज्वेलरी के लिए। ये एडिबल होती है। ये स्कल्पचर को आपको थोड़ा ठंडी जगह पर रखना है और दूसरी बात इसे कवर करके रखना है, मतलब डस्ट वगैरह नहीं बैठनी चाहिए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी कंडीशन में 1-1.5 महीना ये आराम से रह सकता है। आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप जैसा चाहिए वैसे और भी शेप दे सकते हो, अलग अलग डिज़ाइंस आप बना सकते हो। हमारा गणपति बप्पा रेडी हो चुका है। अगर स्कल्पचर या फूड आर्ट में आप रुचि रखते हो तो कुछ लिंक्स मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। कुलिनरी ओलंपिक्स के लिए जो मैंने मार्जरीन का स्कल्पचर बनाया था उसकी लिंक और बाकी भी कुछ लिंक्स मैं शेयर कर रहा हूँ। आप मूर्ति का विसर्जन दूध के अंदर कर सकते हो और प्रसाद के तौर पर ये दूध आप सबको दे सकते हो। लेकिन जब भी आप विसर्जन करोगे तो जरूर बोलना गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अगले साल आपके आने का इंतजार होगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और देव्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय आणि गणपती बाप्पा मोरया।